अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मनांगन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फराज जो मानूर की वजह से अब बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा है। वो तो बस अब मानूर को अपनाना चाहता है मगर कोई उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। आखिर फराज अपनी वालदा से बात करता है कि आज मानूर के खिलाफ लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि उसने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मदद की, मुझे रिहा करवाया। इतना तक कि मेरी जॉब भी उसी की वजह से रिज्यूम हुई। मगर फराज की वालदा का दिमाग ही कुछ और ही है। ये बातें भी तो लोग इसी की बदौलत ही कर रहे हैं, वरना ना करते ना। खैर, जो माँ अपने बेटे के साथ सिंसियर नहीं वो भला किसी और के साथ क्या होगी। उधर फराज जब ऑफिस में गया तो मौका देखकर मानूर से बात करने की कोशिश करता है। मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है, मगर मानूर तो उसे चुप करवा देती है कि मैं इस वक्त मसरूफ हूँ और ऑफिस से काम के रिलेटेड ही बात होनी चाहिए, ना कि कोई पर्सनल बात। आखिर चुप होकर फराज को यहाँ से जाना पड़ा, मगर ऑफिस की ऑफ टाइमिंग में वो बात करने की कोशिश करता है। वो ऑफिस के बाहर बैठा मानूर का ही इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पर बाहर लोगों के दरमियान तब वो हरगिज बात नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना होते हुए लोगों को बातें बनाने का और भी मौका मिल जाएगा। इसलिए फौरन से फराज की बात सुने यहाँ से चली जाती है और घर जाकर भी मानूर अब बहुत ज्यादा परेशान होती है। हालांकि फराज ने उसे कॉल भी की। उसी वक्त वो परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ। मगर कुछ ही लम्हे के बाद उसकी वादा उसके पास आ जाती है, सिर्फ मानूर अपनी बेटी की परेशानी देखकर कि आज वो मुझे कुछ ज्यादा परेशान नजर आ रही है। तभी वो अपनी बेटी के पास बैठकर उसे समझाती हैं कि अगर वो शादी कर लेगी तो ये बातें खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगी। मानूर बेटा, तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर तो मानूर सोच में पड़ जाती है। अब ऐसे ही कुछ वक्त बीता था कि अगले दिन फराज उसके घर आ जाता है। उसने ऊपर से झांक कर देखा तो उसे हैरत होती है। तभी वो नीचे आई, अपने वादा को बताती है कि ये मेरा कुलीग है फराज। यूं ही अब बैठकर इन सब की बातें होने लगी। तो आखिर फराज की वालदा यहाँ पर आने की वजह बता ही देती हैं कि वो यहाँ पर अपने बेटे फराज के लिए मानूर का हाथ मांगने आई हैं। ये सुनकर मानूर तो हैरान रह जाती है और सकलैन वो तो बहुत खुश होता है कि बस अब हो गई ना मेरी चाल कामयाब। मुझे तो मालूम था ऐसा होकर रहना है। अब जरूर मानूर तो इस शादी से इनकार करेगी कि लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा और ये रिश्ता करके हम लोगों को ये बता देंगे कि सब कुछ सच था। तभी सकलैन ही होगा जो अपनी सास को समझाएगा कि कोई और मानूर को कैसे भला एक्सेप्ट करेगा। इसके तो चर्चे इतने हो चुके हैं, कोई इसे कबूल नहीं करेगा। अपनी बहू अपनी बीवी बनाना कोई पसंद नहीं करेगा। तभी यूं ही मानूर को और भी टॉर्चर किया जाएगा और यूं ही बिल आखिर वो फराज के साथ शादी के लिए राजी हो ही जाएगी। मगर ये शादी उसके लिए कोई खुशी की शादी नहीं होगी, बल्कि एक समझौता ही होगा। मगर फराज के लिए ये खुशी का बाइस होगा, क्योंकि वो मानूर से मोहब्बत करता है और वो अपनी सच्ची मोहब्बत को साबित करके भी दिखाएगा। और फिर इस सकलैन को मालूम होगा कि उससे तो गलत फैसला हो गया। वो तो समझा था कि मानूर की जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख देगा, मगर ये मुझसे क्या हो गया।